जय हिंद। नमस्कार दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम लगभग समाप्त हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ या अन्य भी जो आपके सब्जेक्ट रहे होंगे, आपने सब में अच्छे मेहनत किए हैं और अच्छे नंबर के लिए लिख करके आए हैं। वहीं पर कुछ लोग हो सकता है कि वो कम अच्छे प्रदर्शन कर पाए हों, जिनको लगता है कि हमने कम मेहनत किया था या तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी या बीमार पड़ गए थे, या कुछ लोगों को लगता है कि हम फेल भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भय के कारण ये सोच रहे हैं कि एक बार अगर हम अपने सभी क्वेश्चनों का आंसर जान लें कि हमने कितना सही लिखा है कि हम पास हो पाएंगे या कितना नंबर आ सकता है, तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर को हल करवा दें ताकि उन बच्चों को पता चल जाए कि वो कितने नंबर ला सकते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को हल कराने चल रहे हैं, जिसका कोड है 348 के एच, और इसमें कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। निर्देशांक पहला है निर्देशांक पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नंबर 2, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नंबर 3, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। यानी कि जहां आवश्यकता पड़े आप वहां पर चित्र भी बना सकते हैं। और नंबर 4 है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए, यानी कि किस क्वेश्चन को करने पर आपको कितना नंबर मिलेंगे उसके सामने आपको लिखा हुआ होगा। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में जब आगे हल कराएंगे तो आप देखेंगे जितने क्वेश्चन हैं सबके आंसर सबके आगे लिखे हुए हैं कि इसमें कितने नंबर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पे 1 पे, जहां पर पहले बहुविकल्पीय है। और क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1 का कैपिटल टी स्मॉल टी एलील जोड़ा है, तो ये क्या है? विषम युग्मजी लंबा है। नंबर 2, बीटी कपास किससे निर्मित होती है? तो यह विषाणुओं से निर्मित होती है। अगला है पहले का गा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब समझते हैं, यानी कि जो शाकाहारी जीवों को खा जाए। तो शाकाहारी जीवों को कौन खा सकता है? चूहा तो खा नहीं सकता, गिलहरी तो खा नहीं सकती, छिपकली ही हो सकती है या टिड्डा भी हो सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढिएगा और कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है? यानी कि कौन सा नहीं है? तो नंबर 1 पे है अतिदोहन, नंबर 2 सह विलुप्तता, नंबर 3 आवासीय क्षति, नंबर 4 वनीकरण। यानी कि अतिदोहन ये जैव विविधता की क्षति का कारण है, सह विलुप्तता है, आवासीय क्षति है, वनीकरण नहीं है। तो आपको टिक कर देना होगा चौथे नंबर ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में भी दिए हैं, आपको पढ़ लेना है, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 2, IVF संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फैलोपियन ट्यूब। इन विट्रो फैलोपियन ट्यूब। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम बताइए। न्यूक्लियोसाइड क्या है? नंबर घ पे है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जाने पर 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफर हो पाता है, जिसे लिंडेमान का 10% का नियम भी कहा जाता है। और अंगा नंबर पे है किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम बताइए, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे जितने क्वेश्चन है सब एक एक नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन है एक एक नंबर के हैं और पांचों बहुत ही आसान है। अब अगला है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में खा, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 2, चर घातांक की वृद्धि का वर्णन कीजिए।
नंबर ग पे है एंटीटॉक्सिन्स क्या है, एंटीटॉक्सिन्स क्या है। और नंबर घ पे है मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं। और अंगा नंबर पे है आनुवंशिक कूट की दो विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसमें का खा गा घा अंग करके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों 2-2 नंबर के हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर ना आता हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर करा दूंगा। अब अति लघु उत्तरीय दूसरा आ गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें चौथे नंबर में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सब 3-3 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है का पे प्राक प्राक केंद्रीय में आर्यन्य के सभी प्रकारों के नाम लिखिए। नंबर 2 दोहरा निषेचन क्या है, इसके महत्व क्या है। नंबर 3 कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त हो किया जाता है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। बेकर ईस्ट पर टिप्पणी लिखिए। बेकर ईस्ट का प्रयोग शराब बनाने में भी किया जाता है, रोटी बनाने में भी किया जाता है, लेकिन ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का खा गा घा 4 ही क्वेश्चन थे और चारों 3-3 नंबर के थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर है कामे ए आर टी का पूर्ण रूप लिखिए। ए आर टी का पूर्ण रूप लिखिए, इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। नंबर खा पे है सह प्रभाजिता और अपूर्ण प्रभाविता में विभेद कीजिए। ग में है जीएमओ का पूर्ण रूप लिखिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। घ में है क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों 5वें नंबर में जितने भी क्वेश्चन है सब 3-3 नंबर के हैं और 4 क्वेश्चन दिए गए, यानी कि 5वां क्वेश्चन टोटल 12 नंबर का है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको 12 नंबर दे दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर। 6वें नंबर पे क्या क्वेश्चन है, 6वें नंबर पे दोस्तों जो है का खा गा घा करके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों के चारों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। आइए देख लेते हैं। का में किन्हीं 2 ड्रग्स का नाम बताइए। ड्रग्स जैसे वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी या जितने भी किण्वन पेय पदार्थ हैं वे सब ड्रग्स होते हैं। नंबर खा पे है पारितंत्र में जातीय विविधता के महत्व को लिखिए। नंबर ग पे है एल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। नंबर घ है स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों ये स्तन ग्रंथि का नामांकित चित्र जहां मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र है आपको दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7वें पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन। विस्तृत यानी कि ये 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7वां है परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा में आपको दिया गया आर्तव चक्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। अगर आप ऊपर वाला नहीं कर सकते हैं तो नीचे वाला कर लीजिए, आपको दोनों में से कोई एक करना ही है। और ये आपको 5 नंबर का दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वें में है पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। यानी कि पृथ्वी पर जीवों के विकास से संबंधित जितने नियम है 2-4 प्रमाण आपको लिखना है। यानी कि इतना बड़ा लिखना है कि एक निबंध जैसा बन जाए, एक निबंध जितना लिखना है। उसके अथवा में दिए गए अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसे भी लिख सकते हैं। लैक प्रलोचक का सचित्र वर्णन कीजिए, जिसे लैक ओपेरियन सिद्धांत भी कहा जाता है। आप लैक ओपेरियन के नाम से सुने होंगे, तो आपको वही सिद्धांत इसमें लिखना था। ये भी 5 नंबर का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9वां है एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि जलीय पारितंत्र के जितने घटक होते हैं, सजीव, निर्जीव और सजीव के अंदर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, सब आपको लिखना है एक तरफ से कि तालाब के अंदर सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, तालाब के अंदर उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है, आपको सब लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। यानी कि जीवों की विविधता को सुरक्षित करने के उपाय बताना है आपको। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर अब पूरा हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। जो जो हमको थोड़ा बताने में ठीक लगा हमने बताया, और ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि टाइम कम पड़ जाता। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, और इस जिन जिन प्रश्नों के आप क्वेश्चन के आंसर पूछेंगे आप, मैं उन प्रश्नों का आंसर अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।